जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कोर कमांडर से खिताब में सिपह सलार ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज दिफ़ाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरा ने कहा कि भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। भारतीय आबी जाहियत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर भी शदीद इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कोयती सफ़ीरों की मुलाकात। बरादर ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। बगैर सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ का इयादा किया। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। ये मौका है सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। अफसरान और जवानों ने मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा किया। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। 1 मई को होने वाली जंगी मशकों का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने पर गौर। UN सलामती कौंसिल के सदर का कहना है कि पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उधर यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खारजा अमूर की सरबराह का इसहाक डार और जयशंकर से राब्ता। कहा पाकिस्तान और भारत सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, मोदी को दहशतगर्द करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने बजट में कौमी सलामती के लिए रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन फंड मांग लिए। इस वक्त अमरीका का कौमी सलामती का बजट $893 अरब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप दिफाई बजट बढ़ाकर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत करने का इरादा रखते हैं। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ 6 रोज़ा समाअत मुकम्मल। 38 ममालिक के नुमाइंदों ने दलाइल पेश किए। अरब लीग ने अदालत में इसराइल पर दबाव डालने की अपील की। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत को अपनी राय देने में महीनों लग सकते हैं। उधर इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शाम के जंगजुओं की सहूलतकारी और शहरियों की शाम स्मगलिंग के इल्ज़ामात। त्यूनिस की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को 34 साल कैद की सज़ा सुना दी। अली लारेद 2013 से 2014 तक त्यूनिस के वज़ीर आज़म रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 143 रन का हदफ दिया। पेशावर ने हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया।
कप्तान बाबर आजम 53 रन के साथ नॉट आउट। मुआज सदाकत 55 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी सदर के साबिक मुआविन और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का भारतीय एंकर को डोटोक जवाब। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने इल्जाम तराशी के बजाय आजादाना तहकीकात का कहा। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए चीन हर तरह की मदद करेगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद है। पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश भारत पर हमला कर देगा। बांग्लादेश को भारत की शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेशी फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजल रहमान का कहना है, बांग्लादेश को चीन के साथ मुश्तरका फ़ौजी निज़ाम पर बातचीत करनी चाहिए। रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजल रहमान अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इंतहाई करीबी साथी और काबीना में अहम असर व रसूख रखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया का एतराफ़, सच से खौफजदा मोदी सरकार पाकिस्तानी शख्सियात के यूट्यूब चैनल्स के पीछे पड़ गई। पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार ने भारत में ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का सबूतों समेत पर्दा चाक किया था। इंतहा पसंद मोदी सरकार अपने अवाम तक सच की रसाई रोकना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी भारत में ब्लॉक। शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ़ और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अरशद नदीम और लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। अदाकारा हानिया आमिर, माहिरा खान, उशना शाह के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में ब्लॉक किए जा चुके हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज में टूट फूट का अमल जारी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा बरतरफ। भारतीय हुकूमती तहकीकात के मुताबिक जनरल राणा को पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक होने का जिम्मेदार ठहराया गया। लीक फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। लेफ्टिनेंट जनरल DSP राणा को अंडमान विंकोबार अलमारूफ काला पानी जबरी भेजा गया है। पहलगाम वाक़े पर लीक होने वाली दस्तावेजात से रॉ आलमी सतह पर मजाक बनकर रह गई। जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी। जनरल राणा की बेइज्जती और अंडमान विंग को बार भेजने पर भारतीय क़यादत और सिपाहियों में गम गुस्सा। मोदी सरकार मजमूई तौर पर अब तक 3 जनरल्स को बरतरफ कर चुकी है। अमेरिका में $800 से कम कीमत चीनी दरामदात पर टैरिफ इस्तिस्ना खत्म। अमेरिकी शहरियों को सस्ती अशिया भी महंगी पड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्तिस्ना को अमेरिका के छोटे कारोबारों के खिलाफ साजिश करार दिया था। अब चीन की कम और ज्यादा मालियत की दरामदात पर टैरिफ 145% हो चुका है। 2018 से 2023 तक चीन से कम कीमत की बरामदात $5.3 अरब से बढ़कर $66 अरब तक पहुंच गई है। अमरीकी रियासत इडाहो में ट्रक और सयाहों की वैन में तसादुम, 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। हादसा येलोस्टोन नेशनल पार्क के करीब मशरकी इडाहो हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार 14 में से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया। पैरो की बहरिया का जहाज दरियाए अमेज़न में तेल के लिए प्लेटफॉर्म से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 लापता हो गया। पैरो की वजारत दिफा का कहना है कि जहाज पर अमले के 10 अरकान को बचा लिया गया। लापता शख्स की तलाश जारी है।